हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है रास सिस्टम। बॉडी के अंदर रास सिस्टम है, वो कब एक्टिवेट होगा? जब कभी भी रीनल को हाइपो परफ्यूजन अगर होता है, रीनल की अगर ब्लड सप्लाई, किडनी की अगर ब्लड सप्लाई अगर डिक्रीज हो जाती है, उस केस में किडनी के अंदर एक सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसको बोलते हैं रास सिस्टम। जब कभी भी किडनी को सप्लाई कम हो जाती है थ्रू द रीनल आर्टरी, तब वहाँ की जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, एक सिस्टम को एक्टिवेट करती है जिसको अपन बोलते हैं रास सिस्टम। रास सिस्टम की फुल फॉर्म क्या है? तो रास सिस्टम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। मतलब इसमें क्या है, रेनिन का इन्वॉल्वमेंट है, एक हार्मोन, एक एंजियोटेंसिन एक हार्मोन है, और एक एल्डोस्टेरोन। इन तीनों से जो अलग अलग साइड से बनेंगे और यूटिलाइज होंगे, काम आएंगे किसके लिए? उस बीपी को, या जो हाइपोवॉलीमिया की जो स्टेट चल रही है उसको कम वापस से नॉर्मल करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, किडनी को सप्लाई कम गई। ठीक है, किडनी को जैसे ही सप्लाई कम जाएगी तो किडनी के अंदर एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल। इस बोमन कैप्सूल के अंदर एक साइड से ब्लड आता है जिसको एफरेंट आर्टीरियोल्स बोलते हैं, AFFERENT एफरेंट। और एक साइड से ये ब्लड रिटर्न जाता है जिसको क्या बोलते हैं, इफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, अब इससे आने और जाने के मतलब एफरेंट से ब्लड आया और इफरेंट से ब्लड गया, उसके बीच में एक कैपिलरी का जाल बनता है जिसको बोलते हैं, यहाँ पर इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस ओपन होता है किसके अंदर? बोमन्स कैप्सूल के अंदर, बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, इसके बाद का नेफ्रॉन अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी अपने काम का इतना ही है। एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आया था, मतलब ये किडनी के अंदर ब्लड जो इंटर हुआ है रीनल आर्टरी, और रीनल आर्टरी आगे स्मॉल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होके लास्ट में एक टर्मिनल ब्रांच बनाती है जिसको बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल्स। ये एफरेंट आर्टीरियोल्स ग्लोमेरुलस बनाएगा। ये ग्लोमेरुलस फिर वापस से ज्वाइन होगा किसमें? इफरेंट आर्टीरियोल। अब इन सब के बीच में यहाँ पर कुछ अमाउंट फिल्ट्रेट होगा, ठीक है, यूरिन बनने के लिए। और ये फिल्ट्रेशन में सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, ये सारी की सारी चीज़ें फिल्टर होती हैं। ठीक है, अब रास सिस्टम कब एक्टिवेट होगा? तो जैसे ही एफरेंट से ब्लड आया कम, हाइपोवॉलीमिया होगा बॉडी के अंदर, डिहाइड्रेशन होगा या हेमरेज की कंडीशन होगी। कौन कौन सी कंडीशन? अगर हेमरेज हो, ठीक, या फिर डिहाइड्रेशन हो, या फिर दूसरा अगर बोलूँ तो हाइपोवॉलीमिया हो, किसी भी कारण से बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो। इन कारणों की वजह से ब्लड किसके पास? रीनल, किडनी के पास डिक्रीज, कम अमाउंट में पहुंचेगा, तो रीनल परफ्यूजन इज डिक्रीज। रीनल परफ्यूजन अगर डिक्रीज होगा तो एफरेंट आर्टीरियोल के अंदर एक स्पेशल सेल्स होती हैं जो कुछ अमाउंट में इफरेंट पे भी होती है, लेकिन स्पेशली कहाँ होती है? एफरेंट में। इन स्पेशल सेल को अपन बोलते हैं जेजी सेल, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। तो जैसे ही जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल में हाइपोवोलीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी तो ये सेल्स एक्टिवेट होंगी और एक हार्मोन या रेनिन का रिलीज करेंगी, तो स्टिमुलेट जेजी सेल। अब ये
जो स्टिमुलेटेड जेडी सेल हैं वो सिक्रीट करेंगे या रिलीज़ करेंगे? सिक्रीट दी रेनिन। अपना जो रास सिस्टम का पहला हार्मोन था वो क्या हो गया, यहाँ सिंथेसाइज हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही ये रेनिन बना है, ये कहाँ बना है, इसको याद रखना है, किडनी के अंदर। ठीक है, ये किसके अंदर बना है, किडनी के अंदर। कौन, रेनिन। रेनिन बनने के बाद ये ब्लड में ट्रैवल करेगा। ठीक है, ट्रैवल करके और जो कि लीवर ने जो एंजियोटेंसिनोजन जो बनाया है, अब दूसरा जो ऑर्गन इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा, लीवर। और लीवर के अंदर एक प्रोटीन बनता है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन, जो एक्चुअल में क्या है, एक प्लाज्मा प्रोटीन है। इस एंजियोटेंसिनोजन पर ये रेनिन काम करेगा। ठीक है, ये रेनिन काम करेगा एज ए एंजाइम और इसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं, एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट हो गया लीवर के अंदर, उसके बाद ये आगे कंटिन्यूअस ट्रैवल करेगा और आगे किसके पास जाएगा, लंग्स के पास। ठीक है, लंग्स में इनके लिए कौन वेट कर रहा है, तो एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं ACE, जो कहाँ सिंथेसाइज होगा, लंग्स में। ठीक है, ACE, इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करूँ तो ACE क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कहाँ बना है, लंग्स के अंदर। ठीक है, ये ACE कन्वर्ट करेगा किसको, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। ठीक है, अब ये एंजियोटेंसिन, इसका क्या काम होता है, ये दो फंक्शन करेगा। फर्स्ट जो होगा, एंजियो मतलब होता है ब्लड वेसल, तो ये काम करेगा किस पे, ब्लड वेसल्स पे। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स को ये कराता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। और अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, अगर ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट अगर होती हैं, तो अपने आप से ही ब्लड का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कुछ हद तक हाइपोवोलीमिया है वो ट्रीट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, दूसरा काम ये क्या करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से को स्टिमुलेट करेगा किसके लिए, टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, जो क्या है, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, अब देखो तीसरा हार्मोन भी आ गया। पहला था जिसको बोल रहे थे रेनिन, दूसरा था जिसको बोल रहे थे एंजियोटेंसिन। ठीक है, और तीसरा कौन सा है, एल्डोस्टेरोन। अब इस तीसरे हार्मोन का क्या काम है वो देखो। एल्डोस्टेरोन है जिसका काम क्या होता है, एल्डोस्टेरोन के फंक्शन, ये क्या करेगा, सोडियम एंड वाटर, इसके एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा। सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, कहाँ से, फ्रॉम किडनी। पहला काम तो ये। ठीक है, दूसरा जो इसके अपोजिट होता है, पोटेशियम का ये क्या करवाता है, एक्सक्रीशन करवाता है, एक्सक्रीशन करवाएगा। ठीक, इस तरीके से जब सोडियम और पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और दूसरा अपन ने करवाया था वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, इन दोनों की वजह से
अगर ऑल ओवर अगर अपन देखें तो बीपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहली ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है। फिर दूसरा, सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्ब अगर हो जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, और अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, इंक्रीज बीपी। और अगर इंक्रीज बीपी होगी, अगर बीपी इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, नॉर्मल अमाउंट में ब्लड मिलेगा किसको, ये रीनल जो परफ्यूजन कम हुआ था, जहाँ पर सेल्स को क्या नहीं मिल रही थी, जो रीनल सप्लाई नहीं मिल रही थी, वो अब क्या होगी, ट्रीट हो जाएगी, ठीक है। देखो रास सिस्टम क्या है, तो रास सिस्टम जब भी हाइपोवोलेमिया की कंडीशन होती है, जब भी किडनी के पास ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी किसी भी कारण से, चाहे ही हेमरेज हो, चाहे ब्लड सप्लाई, चाहे हाइपोवोलेमिया हो मतलब ब्लड वॉल्यूम कम हो, चाहे डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो, ठीक है। उन तीनों कारणों की वजह से यहाँ क्या देखने को मिलेगा, रीनल परफ्यूजन या फिर किडनी को सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जैसे ही किडनी को सप्लाई डिक्रीज हुई तो किडनी के अंदर एफरेंट आर्टीरियोल्स पे एक स्पेशल सेल होती है जिसको बोलते हैं जेजी सेल, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल एक्टिवेट होंगी और रिलीज करेंगी किसका, रेनिन का, ठीक है, सिक्रीशन करेंगी रेनिन का। ये रेनिन ब्लड में आएगा, ब्लड से सर्कुलेट होके लिवर के पास जाएगा, ठीक है, और लिवर से एक प्रोटीन बनेगा जिसको बोलेंगे एंजियोटेंसिनोजन, और ये प्रोटीन क्या करता है, ये प्रोटीन नॉर्मल यहाँ सिंथेसाइज होके, प्रोटीन लिवर के अंदर सिंथेसाइज होने के बाद इस एंजियोटेंसिनोजन पर ये रेनिन एक्ट करेगा, काम करेगा एज ए एंजाइम, और इसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा वो घूमता हुआ ब्लड में और कहाँ जाएगा, लंग्स के पास, ठीक है। लंग्स में जाने के बाद लंग्स की जो सेल्स हैं वो एक वहाँ की स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो क्या करती हैं, एक एंजाइम का रिलीज़ करती हैं जिसको बोलते हैं ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। ये ACE एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करता है सेकंड के अंदर, ठीक है। अब बन गया एंजियोटेंसिन सेकंड। ये एंजियोटेंसिन जिसमें एंजियो का मतलब ब्लड वेसल्स है और टेंसिन का मतलब तनाव से, ठीक है। एंजियोटेंसिन सेकंड बनने के बाद एंजियोटेंसिन सेकंड पहला काम करेगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का, जो इसका मेन फंक्शन है, मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, या फिर ये बोल सकते हैं प्रेशर है वो इंक्रीज होगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। सेकेंड फंक्शन है एड्रिनल, जो कॉर्टेक्स है, एड्रिनल सुप्रारिनल ग्लैंड जिसको बोलते हैं, उसका कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है उससे उसको स्टिमुलेट करेगा, किसके लिए, टू रिलीज एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाने के लिए, ठीक है। जैसे एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ, इसने क्या किया, एल्डोस्टेरोन ने सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर दिया। कहाँ से, वही रीनल टिब्यूल से। फिल्टर होने के बाद में जब पीसीटी के अंदर जब फ्लूइड आता है उसी को ये क्या करता है, रीएब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम का ये एक्सक्रीशन करता है, मतलब उसको बाहर जाने देता है। इस तरीके से इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम हो जाएगी, मतलब बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि सोडियम अंदर आ चुका है ब्लड के अंदर, वाटर आ गया उसके साथ में, और उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो ही गया तो फिर किडनी को प्रॉपर सप्लाई है वो पहुंच जाएगी। अब ये जो सिस्टम है वो लॉन्ग प्रोसेस है, इसको डेवलप होने में टाइम लगता है, लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, जो बीपी को क्या करती है, रेगुलेट करती है,
बीपी को रेगुलेट करती है, जिसको अपन किडनी या रीनल मैकेनिज़्म भी बोल सकते हैं। इस तरीके से ये रास सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और बीपी को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।